देश की प्रमुख एजटेक कंपनी फिजिक्स वाला ने नए एकेडमिक सेशन में 77 नए ऑफलाइन टेक इनबिल्ट लर्निंग सेंटर खोलने का आज लखनऊ में ऐलान किया। इस विस्तार के साथ ही फिजिक्स वाला विद्यापीठ के ऑफलाइन सेंटर्स की कुल संख्या 203 हो जाएगी। फिजिक्स वाला का नया सफ़र तमिलनाडु, गुजरात, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र समेत कई दूसरे राज्यों में शुरू हो रहा है। नए सेशन में फिजिक्स वाला का लक्ष्य छात्रों की संख्या को 2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख ले जाना है। उत्तर प्रदेश के 6 ज़िलों में मौजूदगी दर्ज करा चुके फिजिक्स वाला का मकसद टियर 2 और टियर 3 शहरों के बच्चों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाना है, ताकि देश के दूर दराज के इलाकों तक भी इसका लाभ मिल सके। अपने विस्तार प्रोग्राम के बारे में जानकारी देने के लिए PW ने आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जिसमें रीजनल एकेडमिक हेड सतीश मिश्रा, रीजनल बिजनेस हेड सदफ आफरीन खान और गोमती नगर सेंटर के हेड प्रतीक भदौरिया ने मीडिया को नई विस्तार योजनाओं के बारे में डिटेल से जानकारी दी। मैम डॉक्टर सदफ आफरीन खान, रीजनल बिजनेस हेड, सर प्रतीक सिंह भदौरिया और हजरतगंज गोमती नगर सेंटर के सेंटर हेड, मैं सतीश मिश्रा, रीजनल एकेडमिक हेड यूपी। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आपका क्या मकसद है? प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक तो दिवाली की अग्रिम शुभकामनाएं देना है, बाकी विद्यापीठ PW विद्यापीठ जिसने पिछले साल से इस साल तक जो अचीवमेंट हासिल करी है उसके बारे में आपके साथ साझा करना है। तीसरा जो हमारा एक एनसैट लॉन्च हुआ है, जिसमें हम अच्छे मेधावी छात्रों को, उन छात्रों को जो इस कंपटीशन से दूर हो सकते हैं कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से, उनको बताना कि हम एक एनसैट एग्ज़ाम लेके आ रहे हैं जिसमें हम 250 करोड़ तक की स्कॉलरशिप दे रहे हैं। हाल ही में फिजिक्स वाला ने अपने तीसरे नेशनल स्कॉलरशिप एंट्रेंस टेस्ट एनसैट 2024 का आयोजन किया। इस टेस्ट के लिए 250 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप रखी गई थी, जो इसे अब तक का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट बनाता है। इस पहल का मकसद नीट, UG और IIT JEE जैसे बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे छात्रों को उनकी आर्थिक स्थिति की परवाह के बिना एजुकेशन और एक्सपर्ट गाइडेंस देना है। एनसैट के बारे में सदफ आफरीन ने विस्तार से बताते हुए कहा, सर एनसैट जो है ये हमारे टेस्ट है जो हम ऑल इंडिया लेते हैं। एनसैट टेस्ट में 2 चीज़ें होती है, एक तो ऑल इंडिया है, तो ऑल इंडिया में डिफरेंट स्टूडेंट्स होते हैं। ये नीट और JEE के पैटर्न पे एनसैट टेस्ट लिया जाता है और उसी के हिसाब से क्वेश्चन भी सेट किया जाता है। तो बच्चों को ऑल इंडिया रैंक्स मिलती है। इस ऑल इंडिया रैंक से उनको भी पता चलता है कि उनकी प्रिपरेशन में कहाँ पे है और क्या है। साथ ही साथ जो हमारे अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं जिनको थोड़ा सा और गाइडेंस चाहिए, उन्हें फिनेंशियल एड भी दिया जाता है, राइट। जब वो हमसे इनरोल्ड हुए, मतलब कई ऐसे बच्चे हैं जो अपने एजुकेशन जर्नी नहीं पूरा कर पाते बिकॉज पेरेंट्स उतना हाई लेवल पे नहीं कर पाते, तो उनके लिए 100%, 90% हम स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं, जिससे उनको पढ़ने में दिक्कत ना हो। साइमल्टेनियसली कुछ एनसेट फेज को हमने 2 फेज में डिवाइड किया, 1 और 2। कुछ बहुत ही अच्छे बच्चे हैं जो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ही परेशानियों का सामना कर पा रहे हैं और अपनी स्टडी को आगे नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए अगर वो उस लेवल के मेधावी छात्र हैं तो एनसेट फेज 1 जिन्होंने कंप्लीट कर लिया उनसे सिलेक्टेड एनसेट फेज 2 होगा। फेज 2 का जब एग्ज़ाम वो क्वालिफाई कर लेते और इंटरव्यू राउंड क्वालिफाई कर देते तो PW उनकी रहने, खाने, उनकी पूरी एकेडमिक्स उस साल का खुद संभालती है, ताकि वो बच्चे बिना किसी परेशानी के आगे फ्यूचर डॉक्टर और इंजीनियर बन सकें। रीजनल एकेडमिक हेड सतीश मिश्रा ने PW विद्यापीठ के एक्सपेंशन प्लान के बारे में इंस्टेंट खबर को विस्तार से जानकारी देते हुए बताया, एक्सपेंशन अभी जैसे देखा जाए तो हम अपने लखनऊ शहर में ही 2 और नई बिल्डिंग लेके आ रहे हैं। एक जानकीपुरम है, एक वृंदावन है। अगर शहर की बात करें, कानपुर में एक बिल्डिंग लेके आ रहे हैं, प्रयागराज में भी एक हमारा नया सेंटर ओपन हो रहा है, गोरखपुर में भी हमारा एक नया सेंटर ओपन हो रहा है, हमारा बनारस में भी एक नया सेंटर ओपन हो रहा है, बनारस में हमारा एक स्कूल भी है। और पैन इंडिया अगर एक्सपेंशन की बात करें तो हम डीप साउथ में जा रहे हैं।
तमिलनाडु में, केरला में हमारा चल ही रहा है। और हम अगर कंप्लीट नॉर्थ में देखें तो हमारा कश्मीर में भी एक सेंटर है, हमारा जम्मू में भी एक सेंटर है। अगर हम पंजाब की साइड जाएँ तो पंजाब में भी हम एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो देखा जाए तो होलिस्टिकली पूरे इंडिया में हम एक्सपैंड कर रहे हैं और करीब 77 नए सेंटर्स ओपन कर रहे हैं। इससे पहले आपके कितने सेंटर थे? इससे पहले अराउंड हमारे पास 130 से 40 सेंटर थे। 130-40 पहले थे, प्लस ये 70। हाँ, 200 प्लस सेंटर हो जाएंगे इस नए एकेडमिक सेशन में। और कुल मिला के इन सेंटर्स में कितने बच्चे आपके साथ? अब 2 लाख प्लस। अभी 2 लाख प्लस हैं। और अभी यूपी में 25,000 बच्चा है। ऑनलाइन करीब हमारे पास 15 से 18 लाख बच्चा पढ़ रहा है। ऑनलाइन मीन्स ज़्यादा बच्चे हैं। ऑनलाइन ऑब्वियसली वो, क्योंकि वो गांव का भी बच्चा पढ़ सकता है, कोई भी बच्चा पढ़ सकता है। ऐप पर जो हमारा पढ़ रहा है वो 15 से 18 लाख। तो अभी जो ये नए सेंटर्स आप खोलने जा रहे हैं, ये एक कहाँ पे फोकस है? टियर 2 में, टियर 3 में, किधर? जो अभी तो जैसे हम 2 तरह से, विद्यापीठ जो कंप्लीट ऑफलाइन है वो ऑब्वियसली टियर 1 शहर में है। जो हमारी पाठशाला है, जैसे बस्ती हो गया, जैसे हमारा अयोध्या का हो गया, रायबरेली, इन सब जैसे शहरों में खुल रहा है। कंपनी की फंडिंग और निवेश के बारे में पूछने पर सतीश मिश्रा ने कहा कि हम सस्टेनेबल हैं और फंडिंग में अच्छा स्कोर कर रहे हैं। हम सस्टेनेबल हैं, रीज़न ये है कि हमारे जितने भी विद्यापीठ हैं, जितने भी सेंटर्स हैं, वो प्रॉपर बैलेंस्ड हैं और अच्छे से ऑपरेट हो रहे हैं। तो अभी आपके पास उसका भी जवाब नहीं होगा कि लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर में आपकी क्या परफॉर्मेंस थी? वो सब मीडिया में है, अवेलेबल है, ऑलरेडी अवेलेबल है कि पिछले साल भी हम प्रॉफिट में थे और पहला एडटेक था जो प्रॉफिट में था, इस साल भी है। बस इतना हम बता सकते हैं कि राउंड 2 में अभी हमारी फंडिंग हुई है, उसमें भी हमने अच्छा स्कोर किया है। और उस प्रेस रिलीज़ में भी आपको शायद उसमें मिल जाएगा कि 2.8 या 3 बिलियन का हमारा वैल्यूएशन था, उस पर हमें फंडिंग भी मिली है। थोड़ा फी स्ट्रक्चर के बारे में बताओ। फी स्ट्रक्चर के बारे में सर, फी स्ट्रक्चर आपको डिटेल्स में ब्राउशर से उसमें मिल जाएगा, क्योंकि अलग अलग क्लासेस के बच्चे हैं, अलग अलग स्ट्रीम्स हैं, उनके अलग अलग